तो गाइस सोनाटा सॉफ्टवेयर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर की बोर्ड मेंबर्स ने सोनाटा सॉफ्टवेयर की इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सोनाटा सॉफ्टवेयर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रेवेन्यू से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1938.47 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2277.33 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 1508.66 करोड़ का रेवेन्यू। तो मार्च 2023 की क्वार्टर में सोनाटा सॉफ्टवेयर ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1787.99 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2121.99 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 1372.83 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 7.76%, दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 6.82% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 9%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 113.77 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 117.66 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 100.9 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 8.2 की, दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 8.48 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 7.28 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में सोनाटा सॉफ्टवेयर की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर इस कंपनी की 4 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, 4 जगह में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे इस कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन के अंदर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन के अंदर इस कंपनी ने 4 में से 3 जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन में ही नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे इस कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन एंड यहाँ पे फॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर 4 में से 3 ग्रोथ पॉजिटिव में निकल के आ रही है। सो सोनाटा सॉफ्टवेयर ने मार्च 2023 की क्वार्टर में ठीक ठाक ही परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो एफवाई 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 7519.94 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और अगर ये एफवाई 2022 से कंपेयर किया जाए तो एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 5655.35 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 6922.66 करोड़
करोड़ का खर्चा किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5154.99 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 7.94% एंड FY 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 8.85%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 451.9 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 376.43 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 32.58 की एंड FY 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 27.17 की एंड डायलूटेड में 27.15 की। चाहे बेसिक में देखा जाए या तो फिर डायलूटेड में, दोनों ही केसेस में कंपनी की जो ग्रोथ है मतलब EPS ग्रोथ है वो पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है कंपेयर टू FY 2022। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन में ही नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे इस कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन FY 2023। सो एट द एंड ऑफ द डे FY 2023 में सोनाटा सॉफ्टवेयर ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो गाइस ये तो हो गया कि कंपनी ने कैसे रिजल्ट पोस्ट किए मतलब कंपनी की रिजल्ट कैसे निकल के आई है। अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में हम लोग डिटेल में बात करें तो गाइस सोनाटा सॉफ्टवेयर के इन्वेस्टर्स को पर शेयर 8.75 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी इस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट तो अनाउंस कर दिया लेकिन ना ही रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया और ना ही पेमेंट डेट। बाकी वो दोनों अनाउंस होते मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है तो आई थिंक 30 से 60 दिन के अंदर अंदर मतलब 1 से 2 महीने के अंदर अंदर डेफिनेटली इस कंपनी की रिकॉर्ड डेट मतलब इस कंपनी की इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन जब भी वो अनाउंस कर दिया जाएगा तभी मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अलग से, डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे safe।